विपरीत दरियाए चनाब ने सब मलियामेट कर दिया। चिन्योट और झंग में तबाही मचाने के बाद बड़ा सैलाबी रैला बाहू पुल की जानिब बढ़ने लगा। बाहू पुल के मकाम पर पानी का बहाव 6,30,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। झंग हिफाजती बंद पर पानी का बहाव कम होने लगा। तिरिमू बिराज से मुल्हिका और दरियाई इलाकों में 3 दिन से कई फीट पानी जमा। तिरिमू बिराज से बाहू पुल पर पहुंचने वाला सैलाबी रैला भी कहर ढाने लगा। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से गढ़ महाराजा के शहरी इलाकों समेत 40 से ज्यादा मोहतजात ज़ेर आब आ गए। इंतजामिया की तरफ से इमदादी सरगर्मियां जारी। झंग शहर के हिफाजती बंद के दरियाई इलाकों में 3 दिन से पानी का राज। तिरिमू बिराज पर पानी का बहाव 4,34,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बस्तियों में दाखिल होने वाला सैलाबी पानी बतदरीज उतरने लगा, लेकिन बिराज से निकलने वाले पानी ने बंद रशीदपुर, जबवाना, हसूबलेल, टेबा गहली, मेरेवाला और जोसा बलोचा में तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी। मेरेवाला के सैलाब मुतासरीन का खाना और राशन ना मिलने का भी शिकवा। चारे की फसलें तबाह। नशेबी इलाकों में कई खानदान फंसे गए। बस्ती लतीफ शाह में एक ही खानदान के 10 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चिन्योट से दरिया चनाब का पानी उतरते साथ तबाही की दास्तानें मंजर आम पर आने लगी। 8.5 लाख क्यूसेक रैले से हजारों एकड़ अराजी पानी में डूब गई। दरिया से मुल्हिका कई देहात में अब भी 20-20 फीट पानी मौजूद। मार्केट में चारे की कीमत को पर लग गए। 300 वाला चारा 700 रुपए मन तक जा पहुंचा। तूड़ी और चौकर की कीमत भी 2 गुना हो गई। मुतासर इलाकों के मकीनों का खाना और राशन न मिलने का शिकवा। चिन्योट के मकाम पर पानी का बहाव 1,32,000 क्यूसेक पर आ गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की चिन्योट आमद। सैलाब मुतासर इलाका कोट काजियां का दौरा किया। सलीम हैदर खान पीपल्स पार्टी की जानिब से कायम रिलीफ कैंप पर सैलाब मुतासरीन से भी मिले। नून लीग के एमपी मौलाना इलियास चिन्योटी भी गवर्नर के हमरा। लोगों के मकान, मवेशी, जमीनें सैलाब में बह गईं। सैलाब पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। एक कालाबाग डैम नहीं, हजारों डैम बनाने की जरूरत है। सरदार सलीम हैदर खान का वाज़ेह पैगाम। सैलाब ज़दगान के बिजली बिलों की माफी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखने का भी ऐलान। वज़ीर आला से आप बयाना, कर्जों की माफी का मुतालबा करूंगा। कटाव की वजह से जिनकी जमीनें जो दरिया बुर्द हुई, उन्हें जमीनें अलॉट की जाएंगी। हमें ये पता है कि इस सैलाब से आपके घर पानी में बह गए, आपके मवेशियों का नुकसान हुआ, आपकी जानों का नुकसान हुआ, आपकी ज़मीनें दरिया के कटाव का शिकार हो गई। बहन ये कह रही थी कि वो सामने मेरा मकान है जो पानी में डूबा हुआ है। मेरी 9 बेटियां हैं। मेरी 3 बेटियों का जहेज मैंने बनाया था, वो भी उस मकान में डूबा हुआ है। और अब मैं इन 9 बेटियों को कैसे पालूंगी और मैं कैसे इनकी शादियां करूंगी। कोई सियासत नहीं है, कोई सियासत की जरूरत नहीं है। हम एक खानदान है, एक फैमिली है और एक कौम है। दिल में ख्वाब वही मगर रास्ते खो गए। मेरा स्कूल टूट गया, किताबें भी सैलाब में बह गईं। कैसे पढ़ूंगा, बच्चे अफसुर्दा। चिन्योट में सैलाबी रेले ने न सिर्फ घर उजाड़े बल्कि तालीमी ख्वाब भी बहा ले गया। स्कूलों की इमारतें, खंडर, कुतुब, यूनिफॉर्म और शूज सब मिट्टी तले दब गया। स्कूलों में पढ़ते बच्चे मिट्टी के ढेरों पर वक्त गुजारने पर मजबूर हो गए। झंग में सैलाब की तबाहकारियां उरूज पर। चनाब के मूज और रेलों ने कई दीवारें जमीन बोझ की तो छतें भी गिरा दी। बस्ती चुटाला और पकेवाला में सैलाबी पानी का तेज बहाव पुख्ता तामीरात भी अपने साथ बहा ले गया। सरगोदा चिन्योट लिंक रोड पर भी पानी का कब्जा। सड़क पर जा बजा गहरे गड्ढे बनने से पैदल सफर भी खतरा बन गया। खुले आसमान तले बेयारो मददगार मुतासरा मकीन बेबसी की तस्वीर बन गए। बिफरे रावी ने कमाली में हर तरफ तबाही फैला दी। आशियाने के आशियाने उजाड़ दिए। सैलाबी रेला गरीबों की साल भर की गंदम भी अपने साथ बहा ले गया। रिहायशी आबादी में सैलाबी रेले का राज। 2400 एकड़ भी खड़ी फसलें पानी की जद में आ गईं।
तालियांवाला में पतन शराजा के मकाम पर पानी का बहाव कम होने लगा। दो का ठट्ठा, झाल, चूनियाबादी, शराजा, हकीम के काठिया के इलाके ज़ेरे-आब। देहात से 4000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, जबकि 1200 से ज्यादा मुतासरीन फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम। कुमालिया में मिलफतियाना और पीर महल में माई सपूरा पर सैलाबी रेला। सैलाब से कुमालिया और पीर महल के 75 देहात मुतासिर। 93,808 सैलाब मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। नशेब इलाकों से निकालने के लिए 26,000 से ज़ायद मुतासरीन को ट्रांसपोर्ट फराहम की गई। लालिया में सैलाब के बाद जिंदगी मामूल की जानिब आने लगी। पानी कम होने से अक्सर मुतासरीन के घरों को वापसी शुरू। इंतजामिया की जानिब से खाना और राशन समेत सेहत की सहूलियात फराहम भी जारी। सैलाब मुतासरीन हुकूमत की जानिब से माली इमदाद के मुंतज़िर। दरिया चुनाव की बेरहम मौजें अपने साथ बीमारियां भी ले आईं। जंग के बेघर सैलाब मुतासरीन को नई मुसीबत ने घेर लिया। मुतासरीन जिल्द के साथ साथ पेट के अमराज में भी मुब्तला। हेल्थ कैंपों में सुबह सवेरे से ही मरीजों का रश। फैसलाबाद डिवीजन के अजला, झंग और चुन्योट में सैलाब की तबाहकारियां। महकमे हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने सैलाब मुतासरीन को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए 23 क्लिनिक ऑन व्हील्स की खदमात फराहम कर दी। मोबाइल क्लिनिक सुबह 8 से रात 8 बजे तक मुतासरा इलाकों में खदमात सर अंजाम देंगी। बवाना के सैलाब से बेघर अफराद की इमदाद का मिशन आस्ताना आलिया मुहद्दिस आजम शोबा फलाह आमा तहरीक अहले सुन्नत की तरफ से अड्डा जामेबाद पर इमदादी कैंप, सैलाब ज़दगान में खाना, पानी, दूध, कपड़े और राशन तकसीम किया गया। बारिशों और सैलाब ने कपास की फसल को भी मुतासर कर दिया। पहली पिकिंग के साथ आने वाले मौसम ने कपास की किल्लत की घंटी बजा दी। पंजाब हुकूमत की अगीती फसल से अच्छी पैदावार की उम्मीद दम तोड़ने का खदशा। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल से कारोबार भी मुतासिर। कपड़ा मार्केटों में वेरानियों ने डेरे डाल दिए। मार्केटें 15 रोज से सुनसान पड़ी हैं। ताजिर कारोबारी हालात की वजह से शदीद परेशान। फैसलाबाद झंग रोड पर ट्रक अड्डा गुज़िश्ता कई रोज से दलदल का मंजर पेश करने लगा। बारिश के बाद ट्रक अड्डे की हालत मजीद खराब हो गई। अड्डे में जगह जगह पानी जमा होने से ट्रकों से सामान उतारना मुश्किल हो गया। पंजाब हुकूमत ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छुट्टी का ऐलान कर दिया। पंजाब में बरोज़ हफ्ता 12 रबीउल अव्वल को आम तातील होगी। तमाम निजी और सरकारी दफातर, अस्पतालों की ओपीडी भी बंद रहेंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का अदालतों पर मुकदमात का बोझ कम करने के लिए अहम फैसला। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर करने के लिए बायोमेट्रिक लाजिम करा देने का मंसूबा। वकला और साइलिन ने इक़दाम को शफाफ अदालती निज़ाम के लिए खुशाइन करार दे दिया। फैसलाबाद के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। पीपी 98, NA 96 और NA 104 में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। कल से 8 सितंबर तक एतराज़ात दायर होंगे। अपील ट्रिब्यूनल 12 सितंबर तक अपीलों पर फैसले देंगे। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए महकमे रेलवे का अहम इक़दाम। स्टेशन पर जदीद तकाज़ों पर मबनी वेटिंग हॉल की तामीर का काम शुरू। लग्जरी वेटिंग हॉल की तामीर 2 माह में होगी। टोबाटेक सिंह में 1 वे रोड की तामीर का काम जारी। रास्ते में आने वाले तजावुज़ात को हटाने के साथ साथ दरख्तों की कटाई का अमल भी शुरू कर दिया गया। 1 वे रोड की तामीर पर 7 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। क्रिश्चियन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली, स्क्वैश कोर्ट समेत दीगर पर काम जारी। बास्केटबॉल कोर्ट पर काम मुकम्मल कर लिया गया।